क्या हुकूमत से उम्मीद रखे हैं? हुकूमत क्या कर रहा है? जब हुकूमत गई, हुकूमत के साथ उधर पे नसीर खड़े हैं और दूसरे खड़े हैं और पूरे एमएलए खड़े हैं मुसलमान, तो इतनी बात किया एमएलए साहब, तो इसको क्या किए? उसको अरेस्ट करवाना था। और मौलाना के ऊपर इमाम है, वो मौलाना है, मुसलमान बोल सकता है। मुसलमान पीछे गलती हो तो पीछे से हमें सुधार भी सकते हैं। इमाम होते पर भी मुसलमान को हक है, आलम पाशा को हकूक है, बसनगुड़ा पाटिल को क्या हकूक है बोलने का? तो ऐसे पाटिल को जिताने में बीजापुर के लोगों को क्या हक है? क्यों नाहक काम कर रहा है? कैसा सरकार नाहक काम कर रही है? जो इतना बोला मुसलमान को कुछ नहीं देने का, जो सीएम सिद्धरामैया बोला मैं 10,000 करोड़ रुपए दूं, मैं दे दूं, कान दिए, चेहरे दिए आप 10,000 करोड़ के, जमीर साहब को दिए, नसीर साहब को दिए, हारिस को दिए, चेहरे बताए। 10,000 करोड़ के भी कौन पूछा आपके पास? सर, चंद दिन पहले बीजेपी लीडर बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक आलिम दीन पर आतंकवादी का इल्ज़ाम लगाया। इस पर आपकी क्या राय है सर? इस तरह के इल्ज़ामात बार बार लगाना। बीजापुर का नाम जो है सुल्तान आदिल शाह से बना हुआ, मुसलमान बनाए, मुसलमान की हुकूमत चली। जब बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल नहीं है, यत्नाल गांव का नाम है, बसवनगुड़ा पाटिल बोला कि भाई ये टिप्पू सुल्तान है, टिप्पू सुल्तान नहीं है, आदिल शाह सुल्तान है। तो उधर की मिट्टी से वो भी जी रहा है और अपनी 15 साल से यानी 12 साल से अपने हर इलेक्शन में 23 तक भी वो जीत रहा है। अब अगली बार अब जो जीता, अभी पिछले बार 22% वोट में लिए थे अपना मुसलमान, 1,50,000 पर 8,000 मुसलमान का वोट लिया, उधर पे 22% है। तो इतना % वोट लेके ये इसको जीतने की काम मुसलमान किया। तो मुसलमान कर्नाटक में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। आलम पाशा का शक है आलम पाशा के ऊपर, मुसलमान बन के आलम पाशा मरेगा क्या? जब आपने रूह कब्ज होती है तब मुसलमान बनेगा क्या? तब इस अंदाज पे जो बीजापुर में ऐसे कठिन आदमी को, जो आदमी बोलता है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, जो आदमी है ना यत्नाल, जो यत्नाल बोलता है बसवनगुड़ा पाटिल, जो कारपोरेटरों के साथ बोलता है ये सुल्ताना है, टिप्पू सुल्तान को नहीं चाहिए, हम नहीं करेगा, ये लोग इसको वोट क्यों नहीं किया? इसको जीतने का मौका बीजापुर के भाई मुसलमान आदिल शाह हुकूमत के सल्तनत के आदमी क्या कर रहे हैं उधर पे? कांग्रेस से नाराज हैं तो ठीक है, कांग्रेस को क्यों जोड़ा? कांग्रेस को क्यों लाने की कोशिश किया तुम्हें? और आप सुल्तान है बीजापुर के, क्यों किया? इसकी जीत कितने हद तक आपको जलील करेगा, कितने हद तक इस्लाम की शरीयत की जलील करेगा बसवनगुड़ा पाटिल? मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान का क्या हकूक है? तो मुसलमान बन के रूह कब्ज करना है तो यत्नाल के फेवर में वोट कैसा गया? तो इधर ये तो तय है कि भाई कांग्रेस को मानते नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं किया। जो भी अपना अब्दुल हमीद मुशर्रफ खड़े थे, जिसका 85,000 वोट किया, इसको 94,000 वोट किया। तो कभी 10 साल से नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों खड़ रहा है वहाँ पे? उसको खड़ने का मौका नहीं है, लोग मान नहीं रहे हैं, तो लोगों की नाराजगी के कैंडिडेट को क्यों ला रहे हैं आप? तो यहाँ खड़ा है शरिया, इस्लाम, सल्तनत, टिप्पू सुल्तान। ये बोलता है शिवाजी महाराज मैं हूँ। शिवाजी महाराज कितना ऊंचे इंसान है,
कि कितने ऊंचे देश बनाए इनका नाम, महाराज का नाम इतनी बदनाम करता है, टिप्पू सुल्तान का नाम बदनाम करता है, आदिल शाह को याद नहीं करता है। तो कमजोरी मुसलमानों की है, कमजोरी कांग्रेस की है। मुसलमान बोल के अपनी चीज़ों की, अपनी रूहानी की, अपनी मौत की हिफाजत करने में नहीं लगा है। सियासत चल रहा है, सियासत कर रहा है। 12 साल से इसको कैसे जिताए, ये एक बार एमपी बनाए और 2 बार एमएलए बनाए, और आज जो बोलता है मुसलमान, और जिस जगह मेरे को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं? 1,50,000 पर 8,000 मुसलमान हैं। कांग्रेस को वोट मत करिए, यत्नाल को वोट मत करिए, यानी ये जो बसनगुड़ा पाटिल को वोट मत करिए। अपने आप को, ये सल्तनत के एक आदमी को वोट करिए। क्यों आप शर्मा रहे हैं? क्यों आपका, कौन आपको दबाव में रखा है? क्या कांग्रेस रखा है? क्या नहीं यत्नाल रखा है आपको? मगर जो कर रहे हैं शरीयत के खिलाफ किया है, बीजापुर के लोग इस्लाम के खिलाफ किया है। तुम्हें मिट्टी है इस्लाम की उधर से, उससे पहले थी आदिल शाह सुल्तान के पहले तो हमारे साहबियों की थी, उसके बाद तो इन्हों आए। अभी अभी ये बंदा, ये आदमी आया, इज्जत वाला आदमी होगा, मगर इसको जब जीतने में बीजापुर के लोग का वोट है, और अपना चिराग, अपना आईने में सूरत बता रहे हैं। आलम पाशा को शर्म आ रही है कि भाई रूहानी हमारी कैसी खप्स होगी, मुसलमानों की रूहानी का असरात क्या है। अभी हम मौलाना तनवीर हाशमी पीरान साहब जो है, उनका पर्सनल वो उसको नहीं चाहिए था। जब उनकी बदनामी किया, आईएसआई बोला, आईएसआई मौलाना तनवीर हाशमी पीरान को नहीं बोला, आईएसआई सिद्धरामैया को बोला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। इसको क्यों नहीं अरेस्ट करे? ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट रेस्पेक्टेड इंटेलिजेंस है, इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्या सबूत के ऊपर बोला? क्या निशानियों के ऊपर बोला? और क्या चाहिए कर्नाटक गवर्नमेंट को इसको बरी करने के लिए? इसके ऊपर उधर ही अरेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप उन्हें, जब तक अपना सबूत नहीं दे पाता है कि भाई आईएसआई का मतलब क्या, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया सिद्धरामैया के साथ तनवीर पीरान मौलाना, तालिबान को किए, कश्मीर कब्जा किए, यही बात है ना। आईएसआई का मतलब क्या है? बेइल्म है, लावारिस है अपना वो बसनगुड़ा पाटिल। तो इसको छोड़ा कैसे? आज के 5 दिन में एक रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बोला आईएसआई के साथ आप है। आईएसआई के नाम से जो बोला गया है वो एक मौलाना है, एक पीर हैं, कई लाख आदमी के मुरीद हैं, उनका लाख आदमी इनके पास। क्यों ये लोग ये चीज़ के लिए बदुआ नहीं किया? क्या हुकूमत से उम्मीद रखे हैं? हुकूमत क्या कर रहा है? जब हुकूमत गई, हुकूमत के साथ उधर पे नसीर खड़े हैं और दूसरे खड़े हैं और पूरे एमएलए खड़े हैं मुसलमान, तो इतनी बात किया अपना वो एमएलए साहब, तो इसको क्या किए? उसको अरेस्ट करवाना था। और मौलाना के ऊपर इमाम है, वो मौलाना है, मुसलमान बोल सकता है। मुसलमान पीछे गलती हो तो पीछे से हमें सुधार भी सकते हैं। इमाम होते पर भी मुसलमान को हक़ है, आलम पाशा को हक़ूक़ है, बसनगुड़ा पाटिल को क्या हक़ूक़ है बोलने का? तो ऐसे पाटिल को जिताने में बीजापुर के लोगों को क्या हक़ है? क्यों नाहक काम कर रहा है? कैसा सरकार नाहक काम कर रही है? जो यत्नाल बोला मुसलमान को कुछ नहीं देने का, जो सीएम सिद्धरामैया बोला मैं 10,000 करोड़ रुपए दूं, मैं दे दूं, कान दिए, चेहरे दिए आप 10,000 करोड़ के, जमीर साहब को दिए, नसीर साहब को दिए, हारिस को दिए, चेहरे बताए। 10,000 करोड़ के भी कौन पूछा आपके पास? कौन से मुसलमान की पिटीशन आपके पास है कि भाई मेरे को 10,000 करोड़ रुपए दो? यत्नाल के पास कौन पूछा मुसलमान मेरे को आप पैसा भीख दे? मुसलमान तो वो अपने आदिल शाह हुकूमत बनाए, टिप्पू सुल्तान तो है ही है।
ये दोनों लोगों की इतनी इंसल्ट किया उन्हें, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को आईएसआई के साथ लगा दिए। इसको अरेस्ट क्यों नहीं किए? और क्या चाहिए अरेस्ट करने के लिए? जब अरेस्ट करना है तो करो, तो बोलो, अरेस्ट में बोलो कि भाई हम अरेस्ट करा तो आईएसआई है, मौलाना पीरान आईएसआई नहीं है। तो हमें सर पे लेके, हमें यहाँ तक हमारी चीज़ हमें सर पे लेके हम करेंगे, हमें कोर्टों में प्लेज करेंगे कि भाई पीरान, तनवीर पीरान हाशमी साहब, आपने आईएसआई से संबंध ताल्लुक, सवाल ही नहीं है। जब सवाल हैं, जब ये एकदम बेइल्म आदमी बोल रहा है कि भाई इराक को गए, अपना पाकिस्तान को गए, नहीं अपना फलांग गए, ईरान को गए, तो वहाँ के एम्बेसडर को विड्रा करना है इनकी हुकूमत, बीजेपी की, मोदी साहब की हुकूमत करना है। नहीं तो हर आदमी जो इराक में बैठा है वो आईएसआई होगा। जो बोलता है, जो आदमी गया अपना पासपोर्ट में 1 महीने में कई हज़ार कई लाख आदमी के टूरिस्ट वीज़ा लगते हैं, हर आदमी आईएसआई कैसा बन जाएगा? तो ये प्रॉपर्टियों का लैंड ग्रैबर है अपना यत्नाल बसवनगुड़ा पाटिल। तो ये लैंड ग्रैबिंग में, ये जो चीज़ एनक्रोचमेंट में जो इनके ख़ानदानी झगड़े हैं, फसादात हैं, अपने तनवीर हाशमी साहब को इनको बदनाम किया। जो ताकत नहीं है संभालने की, वो स्टेज पे मुसलमान एमएलए कैसा गया, वो स्टेज पे एक रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कैसा लेके गया मुसलमान एमएलए, और इतना बोलने के बाद ये मुसलमान एमएलए क्या कदम लिया? ये इतने लाख, 1.5 से 2 लाख मुसलमान की जिम्मेवारी क्या होती है? बागलकोट की, अतराफ डिस्ट्रिक्ट की क्या होती है? एक इमाम को बोला आईएसआई, एक बोला तो जो आदमी मुसलमान को पानी नहीं देना, मुसलमान को काम नहीं देना, मुसलमान के साथ कुछ तिजारत नहीं करना, जो बोला इतने बस पाटिल बोला एमएलए, तो इतना बोला था। तो इसको बोल के ये जो चीज़ बोल रहा है, तो इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो हुकूमत करना है, हुकूमत में ये कोर्ट का, ये पुलिस थाने का चपरासी है आलम पाशा, पुलिस का कांस्टेबल के नीचे राइटर हो आलम पाशा। वो आलम पाशा हो तो उसी टाइम पे, उसी जगह पे उसको अरेस्ट करके जेल में करता बसवनगुड़ा पाटिल को, वहाँ पे ही अरेस्ट करते हैं। जो कानून है, कानून देखा जाएगा। कानून में एक चीफ मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हुकूमत है, वो हुकूमत को एंटागनिस्ट किया। जो चीज़ का आईएसआई का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान को एक इंटेलिजेंस सर्विस में बचा रहे हैं पाकिस्तान का, उसको ही आईएसआई बोला जाता है। तालिबान के को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ करता है, कश्मीर को खिलाफ करता है, तो इसको ही हमें बोला जाता है कि भाई हमारा दुश्मन आईएसआई है हिंदुस्तान का। जब चीफ मिनिस्टर के ऊपर खिलाफ किया, कर्नाटका के चीफ सीएम के ऊपर बोला, तो खामोशी से इसको उधर ही अरेस्ट क्यों नहीं किया कर्नाटका की हुकूमत? क्यों इतने तमाम हिंदुस्तान के नहीं, देश में अपनी बीबीसी की न्यूज़ में भी जो आईएसआई के साथ कर्नाटका के सीएम खड़ा है, तो पता है जो साथ मुसलमान नसीर अहमद खड़ा है, तो बड़ा अपना लीडर है मुसलमान के, और जितने भी खड़े हैं वहाँ पे, ये लोगों को पता है ये जो चीज़ है सीएम को टारगेट किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर को बोलता है, इसके पास कोई सनद नहीं है, सबूत नहीं है, जो टीवी में नहीं दिया, पुलिस थानों में नहीं दिया, तो पुलिस क्या काम कर रही है कर्नाटका की? मुसलमान बीजेपी, बीजापुर के 2 लाख मुसलमान, एक आलिम को बोला जा रहा है तुम आईएसआई है। अरे भाई, आलिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड जितने भी हो वो अलग है, पता है आलम पाशा को उनका रिकॉर्ड भी नहीं होगा, जो करना है किए होंगे, अपने रिकॉर्ड में, अपने चार्जशीट में भी नहीं है ये जो सही है। तो ये तमाम होते पर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ा मसला रखा, धब्बा लगाया, तो क्या सरकार में है नहीं क्या? मुसलमान नहीं है क्या? तो मुसलमान वहाँ जमा क्यों? ये मुसलमान सीएम को बुलाया क्यों? सीएम को बदनाम किया क्यों? ये सीएम को छोड़ा क्यों कि भाई 10,000 करोड़ रुपए देगा? कौन सा हुबली का मुसलमान पूछा क्या? तो हुबली का मुसलमान 10,000 करोड़ पूछा है, तो कर्नाटका के दूसरे तमाम 30 डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को गद्दारी किया। हमें कभी भी भीख नहीं मांगा, मुसलमान को कभी भीख करना आता ही नहीं है, अपना हकूक चाहते हैं। 10,000 करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ का माल हमारे
वारिसों के लिए हमें जो रखे वही लेंगे, वो है हमें इल्म, हमारा हकूक, हमारे टैक्स का हकूक हमें जो देते हैं वो लेना मांगते हैं, रिफंड होता है, कभी एक्सेस पैसा जो बना है वो लेंगे। इनसे क्यों भीख मांगे? ये बोलते हैं कि भाई हम 10,000 करोड़, यहाँ तक चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़ नहीं दिया है। जो देने वाले बोल के चेक इशू करना है। क्यों ये लोगों को बैल से बदतर मुसलमानों को किया जा रहा है? इधर एतनाल कर रहा है, इधर चीफ मिनिस्टर अपना सिद्धरामैया जी कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है? ये कौन करवा रहे हैं? कौन सा मुसलमान लीडर ऐसा है? क्या अपना कौन है वहाँ पे? हारिस है, निसा नसीर है, और कौन है? ज़मीर है, कौन है? कौन सा मुसलमान जो बगैर मुसलमान 1,40,00,000 को मालूम नहीं, सो मुसलमान जो खड़ा है, जो बोला कि भाई 10,000 करोड़ लेके दो। ये जुल्म चला रहा है कि भाई ये हुकूमत के नाम से इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के वास्ते ये जो नाम इंडिया के नाम से हुकुम चला रहा है, यानी इंडिया के पॉलिटिक्स के नाम से इधर इतना हुक्म चला रहा है। तमाम 2024 तक यानी मई 24 को इलेक्शन तक मुसलमान नंगा होना, अपनी शरीयत को छोड़ के देना, अपनी सुन्नत के नाम से खिलाफी करना। सुन्नत कर लिया तो मुसलमान है, तो उसका मर्तबा रहता है। ये तमाम छोड़ के देना मुसलमान का हकूक नहीं है। जो लीडर सिद्धरामैया जी के साथ गद्दारी की है, उनको लेके जाके जो हम पूछा नहीं गया पूछ के मुसलमानों को बेहया कर दिए, नंगा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको चाहिए था ये लोग ऐसा बोले। चाहे देने वाले तो अपने आप देना, पहले हक देना, उसके बाद जो टैक्स का पैसा देना। कहाँ दिए और किसके साथ दिया जा रहा है? ज़मीर अहमद साहब के साथ दिया जा रहा है, को नसीर के साथ दिया वो बोला कहाँ है? कब तक देंगे? कितने साल के पहले दिया? क्या देंगे? ज़रूरत भी नहीं है। जो एक हिंदू भाई को नहीं मिला वो मुसलमान को मिलेगा। मुसलमान को ज़रूरत नहीं है, उसकी वकालत आलम पाशा लेगा। मुसलमान को सिद्धरामैया से कुछ ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को यत्नाल बसवनगुड़ा पाटिल बोलना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान अपना सर कलम कर लेगा। क्यों नहीं किया? इतनी गंदगी मुसलमान को कर रहा है, शरीयत को कर रहा है, टिप्पू सुल्तान को कर रहा है, मुसलमान को नहीं देना बोलता है। मुसलमान का वोट मेरे को नहीं चाहिए, मुसलमान की खिदमत में नहीं करूँगा, बसवनगुड़ा पाटिल बोला है। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसको जेल में क्यों नहीं डाला? उसे दुनिया की कठिन से कठिन जेल में क्यों नहीं डाला? इतनी कमज़ोर हुकूमत मुसलमान को चाहिए क्या? कर्नाटका को चाहिए क्या? यही सवाल है जो तनवीर हाशमी साहब मौलाना इमामत करेंगे तो पीछे से मुसलमान बोल सकता है ये इमामत में ये फला दुरुस्त कर लो। किसी दूसरों को हकूक़ नहीं है। दूसरे बोलेंगे तो आलम पाशा बैठेगा नहीं। दूसरे जो बोल रहे हैं इनकी गलती नहीं है, इनको कोई लोग सियासती बनाया है। अपना शरिया छुड़ा के, अपना मुसलमान का दर्जा छोड़ के सियासती के लाइन में लेके जा रहा है। दोनों बार कांग्रेस को हराया है। वहाँ पे ज़रूरत की कैसे हराए? जो 1,50,000 आदमी का वोट है, 1,75,000, 80,000 वोट दिया, उसका मतलब मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ है, पता चल रहा है। तो मुसलमान बसवनगुड़ा पाटिल को वोट नहीं किया, तो मुसलमान एक होके काम क्यों नहीं किया? मुसलमान इमामों के लिए, उलमा के लिए दुआ क्यों नहीं किया? उनके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ा? आमीन बोलना तो आपको आता है, आमीन में तो हर चीज़ आ जाता है। जमात के आमीन में तो उनकी हिफाजत के लिए, कुरान की रोशनी के में जो करते हैं उसके लिए आप आमीन बोलते हैं। बीजापुर का मुसलमान खड़ा नहीं है, उसको हराया नहीं है। कर्नाटका का मुसलमान के मिनिस्टर स्पीकर साहब ऑर्डर नहीं बनाया है कि भाई बसवनगुड़ा पाटिल को तुरंत अरेस्ट करो। पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? जबकि पुलिस अपनी दिल्ली में दोनों चीफ मिनिस्टर को पकड़ती है, एएपी के पार्टी संजय सिंह हो दूसरा हो। क्यों आप डर रहा है? आप क्यों डर रहा है? क्यों नहीं पकड़ा आप इसको? एक आदमी हमें नहीं बोलेगा, हम वादा करेगा, हम मुसलमान चाहे तो जो मुसलमान की रोशनी करेगा, जो हदीस की रोशनी में रहेगा, इज्जत करेगा मुसलमान, वो चाहे बीजेपी करो उसको ही वोट करेगा, मगर उसको अरेस्ट करो। बीजेपी वाले को वोट देगा, इसको जेल में डालो, इसको हैंगिंग करो। क्यों नहीं वो मांग की है? मुसलमान को चाहिए अपनी हदीस की रोशनी को बताना, हमारे उलमाए लोगों को बचाना, उलमाए के लिए आवाज़ उठाना। कहाँ है बीजापुर में? क्या अपनी ऊपर से उतरेगी? वही उतरेगी वो जगह की बदनामी के लिए नहीं, और
वहाँ के ऐसे तमाम चीज़ों के शैतानियत के खेल बढ़ेगा। तो इसको हराना मांगता है, चाहे यत्नाल नहीं दूसरा कौन भी आएगा वोट करेगा, आवाज़ दो। मुसलमान में किसको चाहिए, खड़ाइए, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को ही बोलो कि भाई आप सिद्धरामैया जी खड़ जाओ, डीके शिव कुमार खड़ जाओ, हम वोट करेगा, दूसरों को हम वोट नहीं करेगा। नहीं, अब जिसको खड़ाता है खड़ो। तो आपकी ख्वाहिश है, एहसार करिए, आप ऐलान करिए, मुसलमान जिताना है मुसलमान को। इस बार नहीं, बीजापुर कब तक हिस्ट्री में नाम रहेगा। मुसलमान जब तक नहीं आता है, उधर पे गद्दारी हो रही है, गद्दारों की जमात हो रही है, शरिया के खिलाफ हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। हुकूमत करंट सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार की हुकूमत उसको बगैर अरेस्ट करे, मुसलमान एमएलए, मुसलमान मंत्री, उसको अरेस्ट करने से सियासती नुकसान देखा जा रहा है। सियासती 2024 के इलेक्शन के लिए बसनगुड़ा पाटिल को अभी तक अरेस्ट नहीं किया, जब के ISI चीफ मिनिस्टर और आपने मौलाना को बोला, अपना नेक्सस किया, अपना ताल्लुकात करने का मतलब वही है। तो बोलना है, तुरंत पेपर लाना है, तुरंत बताना है। इसके लिए कोर्ट और दूसरी तमाम चीज़ बना नहीं है, उसके लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। दफेदार से नीचे आलम पाशा होता तो उधर ही उसको अरेस्ट करके कोर्ट में जाके सनद और साबित करते कि भाई उसको आप कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से उसको फांसी चढ़ाई है बीजापुर की पब्लिक के सामने, जो पूछा नहीं है। बड़ा गलत काम है, उसमें पूरी सियासत खिला जा रहा है, खेल रहे हैं। मुसलमान भी जम के उलमायों को बदनाम किया जा रहा है। ना ISI का झंडा कभी है, कभी होगा, उसके कई निशानी हैं। होना चाहिए कि भाई कहाँ अफगानिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ ये लोग गए, कई लाख आदमी टूरिस्ट में जाते हैं। वो सनद दे दिया कि भाई आप गए तो ISI हो गए। तो पब्लिक को पता है, हुकूमत को पता है, पुलिस को पता है, ये गुमराह कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये डाका डाल रहा है मुसलमानों के ऊपर। क्यों छोड़ा बसनगुड़ा पाटिल को? जब असेंबली तक आने के लिए मीडिया में, हर नेशनल चैनल में डिबेट कर, वहाँ से क्यों उठा के अरेस्ट नहीं किया? कमज़ोरी नहीं है, साजिश है करंट हुकूमत की। अपने इलेक्शनों में इलेक्शन का मुद्दा जीतने के लिए मुसलमानों का सर खलम कर रहा है, शरीयत की इज्जत के ऊपर का चीज़ निकाल रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए अपनी मुसलमान बन के मरने की वादा से भूल रहे हैं। और मेरी मांग है मुसलमान को, मुसलमान बना है तो मुसलमान बन के मरेंगे।